नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अग्नि कंपटीशन पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो एक क्वेश्चन है जो सभी लोग पूछ रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो अभी एग्ज़ाम हुआ है और उसके फाइनल आंसर की कब आएगी। क्योंकि अभी तक क्या है, सबने अपनी अपनी आंसर की मैच किए, लेकिन अभी श्योर नहीं हो रहा है। किसी के हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू एंटी आंसर की, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग उनके एक या दो मार्क्स ज़्यादा हो जाएं, एक दो या एक या दो मार्क्स कम हो जाए। क्या पता कौन सा एक क्वेश्चन ऐसा है जो उनके एक नंबर से उन्हें आगे बढ़ा दे। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया कि मैंने ना प्रीवियस ईयर का एनालाइज किया कि लास्ट टाइम हमारी जो आंसर की आई थी उसमें कितना टाइम लगा था। क्योंकि लोग सब बोल रहे हैं कि 2 या 3 दिन में आ जाएगी, तो नहीं, ऐसा नहीं है। 2 या 3 दिन में नहीं आएगी। मैं बताती हूँ क्या है कि जब लास्ट ईयर जो एप्लीकेशन बिगिन, मतलब कि जब जो हमारे एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने शुरू हुए थे वो शुरू हुए थे 30 अक्टूबर 2022 को। क्लियर। और जो लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की वो थी 13 नवंबर 2022। कितना टाइम मिला, समझो 1 महीना। 1 महीना 13 दिन या 12 दिन के करीब टाइम मिला था फॉर्म फिल करने का। फिर उसके बाद 13/11 तक फॉर्म फिल हुआ। उसके बाद जो हमारा एग्ज़ाम्स हुए थे वो हुए थे 10 और 11 दिसंबर और 17 और 18 दिसंबर। ठीक है, 10 और 11, 17 और 18 उस दिन, उस बार एक एक एग्ज़ाम एक एक दिन था। इस तरीके से एग्ज़ाम हुए थे दिसंबर, यानी कि आफ्टर 1 वीक, वो सॉरी आफ्टर 1 मंथ एग्ज़ाम हो गया था लास्ट डेट के। उसके बाद आंसर की कब आई, देखो 10 और 11, 17 और 18 दिसंबर को, यानी कि 18 दिसंबर को एग्ज़ाम खत्म हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के, और आंसर की आई है 6 और 8 जनवरी को। 6 और 8 जनवरी को आंसर की आपके सामने, अगले 6 से 8 जनवरी तक, मतलब 6 जनवरी को आपको आंसर की मिल गई थी। तो कितने दिन बाद मिली, 18 के बाद आप लगा लो, वही लगभग 16-17 दिन के बाद आंसर की आपके सामने आई थी, मतलब 18 दिन के बाद आंसर की आपको मिली थी। तो इस बार भी मैं उम्मीद करती हूँ कि वही एटलीस्ट 15 दिन मान के चलिएगा कि 15 दिन बाद आपके सामने जो आपका एग्ज़ाम हुए हैं उसके 15 दिन के बाद आपके सामने आपके आंसर की होगी। ठीक है, तो अभी 2 दिन में आंसर की नहीं आने वाली है, तो उसका वेट मत कीजिए। जो भी आपका क्वेश्चन उस टाइम पे जो गलत होगा, ऑब्जेक्शन होगा, जो भी होगा, वो सब चीज़ें आपको दी जाएंगी। वो अवेलेबल कराएगा कि जो भी चीज़ों में ऑब्जेक्शन है, जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि ये गलत है, तो उस सब के लिए आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी 15 दिन बिल्कुल मान के चलिए कि आपकी जिस दिन से एग्ज़ाम खत्म हुए उस दिन से 15 दिन के बाद आपको आंसर की देखने के लिए मिलेगी। फिर मैं बता देती हूँ आंसर की। अब जनवरी में आ गई थी 8 जनवरी को आंसर की, 8 मतलब 8 जनवरी तक आंसर की अवेलेबल थी। उसके बाद जो रिजल्ट आया था प्री का वो आया था 19 जनवरी को। तो कितने दिन बाद आया, फिर 11 दिन बाद रिजल्ट आ गया था प्री का। तो आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, अब आप लगा लीजिए कि आपका, अगर आपके मिड जनवरी में आपके पास सामने आपकी आंसर की होगी तो उसके बाद आपके मतलब जनवरी लास्ट तक आपके सामने प्री का रिजल्ट होना चाहिए। अगर प्रीवियस ईयर्स को देखें तो मेरे अकॉर्डिंग भी जनवरी लास्ट तक आपके सामने आपका रिजल्ट होगा प्री का। तब तक आप जो भी, अगर आप ग्रुप डी वाले हैं तो मेंस की तैयारी कीजिए, अगर आप ग्रुप सी वाले और स्टेनो वाले हैं तो टाइपिंग और स्टेनो शॉर्ट हैंड कीजिए। मत सोचिए होगा या नहीं होगा, एटलीस्ट तब तक कीजिए जब तक आपका प्री का रिजल्ट आएगा। उसमें आपको पता चल जाएगा कि अब आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। क्योंकि उस टाइम आपका आपके रिजल्ट पे नाम दिखे तो आप तभी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए अभी से करते चलिए। अगर उस टाइम नहीं होगा तो शिफ्ट कर लेना दूसरे एग्जाम पर। ठीक है, ये मेरा एक सजेशन है। फिर जब रिजल्ट प्री का 19 जनवरी को आ गया था, उसके बाद जब स्टेज सेकंड हुआ उसमें कितना टाइम मिला ये देख लीजिए। ठीक है, ड्राइवर का स्टेज सेकंड एग्जाम 12 फरवरी को हो गया था, बिल्कुल पूरे 1 महीने बाद। ठीक है, वो सॉरी 2 महीने बाद, क्योंकि एग्ज़ाम तो हुआ था दिसंबर में और जो सेकंड स्टेज हुई वो कब हुई, वो हुई फरवरी में। यानी कि रिजल्ट, प्री के रिजल्ट के पूरे 1 महीने बाद ड्राइवर का स्किल, मतलब दूसरा जो स्किल उनका है वो हो गया था। ग्रुप सी की टाइपिंग हुई थी 25 से 26 मार्च में, और जबकि रिजल्ट आया था जनवरी में, 19 जनवरी को। तो पूरे 2 महीने अप्रॉक्स आपको जो ग्रुप सी वाले थे उनको टाइपिंग के लिए मिले थे। तो अब भी आप मान सकते हैं कि अगर आपका रिजल्ट जनवरी में आ जाता है तो आपकी जो टाइपिंग है वो मार्च में हो जाएगी, मार्च लास्ट में, मतलब हो जानी चाहिए। ठीक है, 15 मार्च के बाद कभी भी हो सकती है। उसके अलावा स्टेनो वालों का 30 और 31 मार्च को हुआ था। आफ्टर मतलब 4 या 5 दिन बाद हो गया था ग्रुप सी के, 4 या 5 दिन बाद स्टेनो वालों का हुआ था। तो वही मार्च लास्ट या अप्रैल की स्टार्टिंग में आप शॉर्ट हैंड वाले समझ लीजिए कि आप लोगों की शॉर्ट हैंड हो जानी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, और ग्रुप डी वालों का फिर 10 से 12 अप्रैल को हुआ था मेंस। तो ऐसे ही मुझे लगता है सेम टाइम जोन ही चल रहा है। तो 15 अप्रैल तक ग्रुप डी वाले अपना मेंस को
एज्यूम कर सकते हैं कि तब तक उनका हो जाएगा। फिर रिज़ल्ट आया था 28 अप्रैल को, जो फाइनल रिजल्ट आया था ग्रुप डी और ग्रुप सी वगैरह इन सब का, वो आ गया था 28 अप्रैल को। मतलब फिर एग्ज़ाम के वही पूरे 1 महीने बाद रिज़ल्ट आ गया था। और स्टेनो वालों का रिज़ल्ट थोड़ा लेट आया था, 19 दिन लेट आया था, उनका आया था 17 मई को रिज़ल्ट। तो मतलब ये है कि मई तक आपकी जो वैकेंसी है वो पूरी हो जाएगी हर हाल में। और जो फिर ज्वाइनिंग थी, मतलब 17 अप्रैल को रिज़ल्ट आके ना, सॉरी 17 मई को रिजल्ट आके स्टेनो को, और मैंने 29 मई को ज्वाइन कर लिया था। तो विदिन 10 और 12 दिन में हमने ज्वाइन भी कर लिया था। मतलब लगभग सब ने जून जुलाई तक ज्वाइन कर ही लिया था हर किसी ने। और जो स्कोर कार्ड हमें मिला वो मिला 17 अगस्त को। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अब आप लोगों को थोड़ा इसी के अकॉर्डिंग सोच लीजिए कि कब कब आपके कौन सा एग्जाम हो सकता है, कब आपके आंसर की आएगी, कब आपका प्री का रिजल्ट आएगा, कब आपका मेंस का रिजल्ट आएगा और कब आपका मेंस होगा। ये चीज़ें अब क्लियर हो जानी चाहिए और इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर अभी तक नहीं की है तो बिल्कुल कर दीजिए। ये मत सोचिए मेरा होगा या नहीं होगा, एटलीस्ट जब तक आपका प्री का रिजल्ट आए तब तक तो बिल्कुल तैयारी कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।